पाकिस्तान के दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए ड्रॉप इन पिच भी इस्तेमाल होगी और पाकिस्तान टीम जिसने आइंदा माह ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहां 3 ओडीआई है, 3 T20 सीरीज मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं और उसमें से एक मैच ऐसा होगा जो कि पाकिस्तान टीम ने ड्रॉप इन पिच के ऊपर खेलना है और ये ड्रॉप इन पिच पर्थ के मैदान में इंस्टॉल कर दी गई है। बेशतर लोगों को मालूम होगा कि ड्रॉप इन पिच क्या होती है, लेकिन जिनको नहीं मालूम उनको बताते चले कि ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में मल्टीपल जो स्पोर्ट्स होते हैं वो एक ही ग्राउंड में खेले जाते हैं और उसके जब क्रिकेट का सीजन आता है तो वहाँ पर पिच लगा दी जाती है। जब वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल खेला जाता है तो उस हिसाब से ग्राउंड को मेंटेन कर दिया जाता है, या फिर वहाँ पर रग्बी खेली जाती है, कोई और गेम खेला जाता है तो स्टेडियम को, ग्राउंड को उस कंडीशन में या उस सूरत हाल में उसको बना दिया जाता है। जैसे ही क्रिकेट का सीजन का आगाज होता है तो वहाँ पर पिचेस जो है वो उठाकर लाई जाती हैं। उसमें होता ये कि किसी अलग जगह पर पूरी क्रिकेट पिच तैयार की जाती है। उसे आप कह सकते हैं कि मखसूस तौर पर खसूसी तौर पर जो तैयार किया हुआ कुछ मशीनरी होती है उसके ज़रिए उन पिचेस को वहाँ से उठाया जाता है और एज़ इट इज़ ऐसे ही उठाकर लाकर उनको स्टेडियम के अंदर जो है जहाँ पर पिचेस का स्क्वायर होता है वहाँ पर उनको इंस्टॉल कर दी जाता है और उसमें एक बहुत बड़ी मशीनरी इन्वॉल्व होती है और आप कह सकते हैं कि एक तरीके से एक्सपीरियंस लोग जो है वो शामिल होते हैं। तो ये पिच इस वक्त पर्थ के मैदान में लगा दी गई है जहां पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा। यकीनी तौर पर ये एक मुनफरिद चीज़ होती है और आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जब रमीज़ राजा चेयरमैन थे तो उन्होंने भी एक शोषा छोड़ा था या एक उन्होंने ये बात की थी कि वो ड्रॉप इन पिचेस मंगवाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से पिचेस आएंगी और यहाँ पाकिस्तान में ड्रॉप इन पिचेस जो है वो लगाई जाएंगी और यहाँ हमारे खिलाड़ियों को ड्रॉप इन पिचेस के ऊपर जो है वो तैयार किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि वो बातें सिर्फ बातें ही रहीं, उनमें हकीकत कोई नहीं थी, उनमें सदाकत कोई नहीं थी, सिर्फ पैसों का ज़या था और उसके अलावा उस मंसूबे के ऊपर किसी भी किस्म का अमल दरामद होता हुआ हमें नज़र नहीं आया। बहरहाल पाकिस्तान टीम ने इस माह के आखिर में ऑस्ट्रेलिया पहुंचना है और अगले माह के आगाज़ में ओडीआई समेत T20 सीरीज जो है वो खेलनी है। 3 ही ओडीआई है, 3 ही T20 मैचेस हैं। स्केड्यूल की अगर बात करें, बल्कि पहले पिच के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये पिच 30 मीटर जो है वो लंबी है और 40 टन इसका वजन है और वहां पर जो आप कह सकते हैं कि एक्सपर्ट लोगों ने इस पिच को वहां पर जो है वो लगा दिया है, इंस्टॉल कर दिया है। स्केड्यूल का भी जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया, स्केड्यूल की अगर बात करें तो 4 नवंबर को पहला ओडीआई मैच होगा पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, जो कि मेलबर्न में खेला जाएगा। उसके बाद फिर 8 नवंबर को दूसरा ओडीआई मैच होगा सीरीज का, जो कि एडिलेड में खेला जाएगा और तीसरा और आखिरी पर्थ के मैदान में होगा जहां पर ड्रॉप इन पिच के ऊपर ये मैच खेला जाएगा। उसके बाद फिर T20 सीरीज का आगाज होगा जो कि ब्रिस्बेन से होगा। 14 नवंबर को पहला T20 मैच है जो कि ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। उसके बाद 16 नवंबर को दूसरा T20 मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा जो कि सिडनी में खेला जाएगा। उसके बाद तीसरा और आखिरी जो T20 मैच है वो होबार्ट में 18 नवंबर को खेला जाएगा। मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने 6 मैचेस खेलने हैं वाइट बॉल फॉर्मेट के, जिसमें से 3 ओडीआई हैं, 3 T20 हैं और पाकिस्तान टीम के लिए यकीनी तौर पर ये आसान सीरीज नहीं होगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो कि अवे जाकर बड़ी मजबूत टीम रहती है, होम कंडीशन में तो उसको हराना बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक नामुमकिन सी चीज़ होती है, माँ सिवाय इंग्लैंड के और इंडिया के। उसके अलावा तकरीबन तकरीबन टीमें हमने देखी हैं कि वहाँ जाकर थोड़ा-सा वो परेशान होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है और पाकिस्तान टीम तो माज़ी में पाकिस्तान टीम का कोई अच्छा रिकॉर्ड वहाँ पर नहीं रहा। इस बार क्या सूरत-ए-हाल होती है? क्या पाकिस्तान टीम वहाँ पर कुछ नया कर पाएगी, कुछ अनहोना कर पाएगी? लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल तक तो पाकिस्तान का स्क्वाड भी अनाउंस नहीं हुआ। इत्तलात है कि आइंदा चंद घंटों में पाकिस्तान का स्क्वाड जो है उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी आज कल में। उसके बाद देखते हैं फिर पाकिस्तान टीम वहाँ जाकर क्या परफॉर्म करती है।